बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये लेक्चर सरहद एजुकेशन स्कूल और कॉलेज की जानिब से क्लास 9 के लिए दिया जा रहा है, होम इकोनॉमिक्स का। इस बुक को खोलिए, आपकी होम इकोनॉमिक्स की बुक है। तो आपका चैप्टर नंबर 3 है ग़ज़ा और खुराक की तफ़हीम, यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ फूड एंड डाइट। यानी आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चीज़ें खानी चाहिए और किन चीज़ों से आपको परहेज़ करना चाहिए। ये सारा चैप्टर आपका इस फूड और डाइट के ऊपर डिपेंड करता है। टॉपिक नंबर 3.1 मुतवाज़िन ग़िज़ा यानी बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट आप लोगों ने अपने बचपन से ही नेम सुना हुआ है कि हमें अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना चाहिए, बैलेंस करके हर चीज़ खानी चाहिए। मुतवाज़िन ग़िज़ा यानी एक बैलेंस डाइट का मतलब यह है कि आप वो खाना खाओ जिसमें तमाम ग़िज़ाई अज्जा यानी हर इंसान की उम्र, उसकी जिन्स यानी जेंडर, मर्द और औरत, उसके कद, उसकी बॉडी की शेप के लिहाज से आपको जो जो चीज़ें खाने की ज़रूरत होती हैं आप वो चीज़ें खाओ। यानी इंसान तमाम अज्जा इंसान की उम्र, जिन्स और जिस्मानी साख के लिहाज से आपको मुयस्सर हो खाने के लिए, यानी उसकी डिफरेंट ताकि वो ग्रोथ कर सके, ग्रोथ करके वो डिफरेंट किस्म के काम कर सके, यानी नशोनुमा और मुख्तलिफ अफ़ाल को सरअंजाम देने के लिए मुनासिब मिक़दार में ग़िज़ाई अज्जा ज़रूरी होते हैं। जो खुराक होती है वो 5 ग्रोहों में होती है, जिसके अंदर 5 ग्रोहों के अंदर तकसीम की गई है, यानी 5 ग्रुप्स में। वो आगे हम फर्दर उसको डिटेल में पढ़ेंगे। 5 ग्रुप्स के अंदर हम लोगों ने इन चीज़ों को डिवाइड किया है। मतलब एक दिन की खुराक में हमें सब्ज़ी, गोश्त, फल, अनाज, दालें वगैरह सब चीज़ें खानी चाहिए ताकि हमारी जो डाइट है वो बैलेंस रहे और हमें सारी बुनियादी जो चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए वो हमें मिल सकें। इससे क्या होगा, हम अगर बैलेंस डाइट करेंगे, मतलब अपनी ग़िज़ा को बैलेंस करके चलेंगे, हमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन और जितने कैल्शियम, कैलोरीज वगैरह होती हैं वो सब हमें, वाइटामिन्स वगैरह वो हमें मिल जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आपने पढ़ा है, चिकनाई यानी फैट्स, प्रोटीन्स, मादनी नमकियात यानी जितने आपको मिनरल्स वगैरह आपकी बॉडी को चाहिए, नमकियात वगैरह वो आपको मिल जाएंगे, हयातीन वाइटामिन्स वगैरह आपको मिल जाएंगी। गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा, इम्बैलेंस डाइट। इम्बैलेंस डाइट का क्या मतलब होता है, वो ग़िज़ा जिसमें हमारे पास कोई भी गैर मुतनासिब मिक़दार में ग़िज़ाई अज्जा की कमी बेशी हो। मतलब कोई ऐसी चीज़ हम खा लें जिसमें हमें वाइटामिन्स या कार्बोहाइड्रेट्स या जो हमें ये चीज़ें चाहिए, ये यहाँ पे आपको मैं हाईलाइट करके दे रही हूँ। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, चिकनाई, प्रोटीन और ये चीज़ें जहाँ पे हमें कम लगेंगी वो हमारे पास इम्बैलेंस डाइट में काउंट होगा। नाउ कम पेज 46, वो गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा कहलाती है। रोज़मर्रा की खुराक में हमेशा अपनी पसंद की एक ऐसी चीज़, एक जैसी चीज़ें नहीं कर, मतलब अगर आपको बर्गर या पिज़्ज़ा पसंद है पहले तो वो खाना नहीं चाहिए, वो आगे आपको बताएंगे उसके नुकसान क्या है। अगर आपके घर में एक दिन गोश्त पक रहा है और आप मुसलसल गोश्त खा रहे हो या आप मुसलसल जो है वो दालें खा रहे हो तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। हमें एक जैसी चीज़ें पूरे दिन में नहीं खानी चाहिए। पूरे दिन में सिर्फ सब्ज़ी या रोटी और दालें चावल खा लेने से आपकी कोई बेसिक जो नीड होती है आपकी बॉडी की वो पूरी नहीं हो जाती। इसलिए कहते हैं कि हमें जो है वो हर चीज़ खानी चाहिए। फिर अगर आप मतलब कोई एक चीज़ कम कर दोगे या एक चीज़ मुतवातिर खाते रहोगे तो आपकी बॉडी से जो है निशास्ता कम हो जाएगा, जिससे हम गंदुम कह सकते हैं दूसरी लफ्ज़ों में। इससे क्या होगा, जिस्म के लहमियात तवानाई देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। निशास्ता जब कम हो जाएगा तो हमारे अंदर वो जो है ना एनर्जी नहीं रहेगी कि हम अपना कोई भी काम कर सकें। और फिर कमी में भी एक वज़न भी जो है वो जल्दी से वेट लॉस होता जाएगा। जैसे अगर कोई अपना वेट लॉस करना चाहता है तो वो कहते हैं कि भाई सबसे पहले कहते हैं रोटी छोड़ दो। रोटी छोड़ देने से क्या होता है, हमारी जो वज़न है वो जल्दी से कम हो जाता है। तो ये इम्बैलेंस डाइट में आता है। लेकिन जो बहुत पतले लोग होते हैं उनको चाहिए कि वो निशास्ता अपनी लाइफ से कम ना करें, बेसिक नीड है उनकी। क्योंकि अगर मादनी नमकियात और हयातीन में से किसी की कमी वाक़या हो जाती है ना, जैसे वाइटामिन्स की या कैल्शियम वगैरह की अगर कोई कमी होती है, चले निशास्ता हम कम कर देते हैं लेकिन हम उसके साथ साथ अपने फ्रूट्स वगैरह भी नहीं खा रहे जिससे हमें वाइटामिन्स मिल रहा है, हम कोई ऐसी चीज़ नहीं खा रहे जैसे चावल नहीं खा रहे, गोश्त नहीं खा रहे, चिकन नहीं खा रहे, तो हमारी जिस्म जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें मिनरल्स भी नहीं मिल रहे और वाइटामिन्स वगैरह भी नहीं मिल रहे। दूध वगैरह जैसे हम नहीं पीते तो कैल्शियम की कमी हो जाती है जिससे हमारी हड्डियों में दर्द होता है। चलिए अभी नहीं होगा दर्द, लेकिन फिर आगे जैसे जैसे आप ग्रोथ करोगे, आपकी एज ज़्यादा होती जाएगी तो आपकी हड्डियों में दर्द हो जाएगा। फिर आपकी जो है वो ग्रोथ पे भी ज़्यादा असर पड़ेगा और बुरे असरात पड़ेंगे, मतलब कद बढ़ना रुक जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा। जंक फूड क्या होता है, ऐसी ग़िज़ा जिसकी ग़िज़ाई अहमियत कम हो, यानी जिसमें जो है बेसिक नीड्स जो है वो बहुत कम हो जाती हैं लेकिन इसमें तवानाई होती है और जंक फूड कहलाती है।
ऐसे देखा जाए तो जंक फूड खाने में तो बहुत मज़े का लगता है आपको। जंक फूड की पिक्चर्स आपके पास बनी हुई देखें, जैसे आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स यानी जिसको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कहते हैं, पिज़्ज़ा, चिप्स, बर्गर वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए जंक फूड में काउंट होती हैं। ये आपको खाने में तो बहुत मज़े की लगती हैं कि हमारा दिल करे आज हम ये खा लें वो खा लें, लेकिन इसमें क्या होता है, कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं जिससे आपका वेट जल्दी बढ़ता है। जब वेट बढ़ता है तो इसमें आपका क्या होता है, आपको वाइटामिन वगैरह बहुत कम मिलना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ आपको क्या चाहिए कि जंक फूड वगैरह से जो है आप परहेज़ करें ताकि आपका वजन भी ना बढ़े और आपका जो जिस्म है वो जंक फूड खाने से उस टाइम के लिए एनर्जेटिक तो हो जाएगा लेकिन वो अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि सिर्फ इसके अंदर चिकनाई और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं जो आपकी बॉडी को नहीं चाहिए। इनको सिर्फ हरारे वाली ग़िज़ाएँ यानी एम्प्टी कैलोरिक फूड भी कहा जाता है। यानी मतलब आप खा तो लेते हो लेकिन वक्ती आपको जो है वो ताकत मिल जाती है लेकिन आपका जिस्म जो है वो अंदर से एनर्जेटिक नहीं रहता। इनको खाने से पेट भरा रहता है लेकिन इंसान सेहतमंद चीज़ें मतलब दूध, अंडा वगैरह, फल वगैरह भी नहीं खा सकता। मतलब आप पिज़्ज़ा बर्गर खा लो तो आप उसके बाद कोई भी फ्रूट वगैरह नहीं खा पाते। बुनियादी ग़िज़ाई ग्रुप मतलब आपके पास जो है ये ग़िज़ा के 5 ग्रुप्स बनाए गए हैं। किसने बनाए थे? अमेरिका का एक इदारा है जो खाने पीने की ज़राअत वगैरह करता है, फसलें वगैरह, USDA ने 5 ग्रुप्स बनाए हैं जो हैं अनाज, दालें। पहला है अनाज, दालें, फिर है सब्जियां, फल, दूध और दूध से बनी हुई अशिया, गोश्त, मुर्गी और मछली। ये 5 ग्रुप्स हैं जो अमेरिका का एक इदारा है USDA ने ग्रुप में डिवाइड कर दिया कि हमारी डाइट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। अनाज और दालें, अनाज और दालें जिसे कहा जाता है सीरियल्स एंड पल्सेस। इस ग्रुप की ग़िज़ा खाने से निशास्ता यानी गंदुम, कुछ कैल्शियम, फैटी एसिड्स और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमें मिल जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमें मिलता है। सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने और मुतवाज़िन ग़िज़ा के लिए इस ग्रुप में से 4 से 5 सर्विंग्स खानी चाहिए। इस ग्रुप में 4 दालें, चावल, दालें, फलियाँ, रोटी, डबल रोटी, केक वगैरह शामिल हैं। मतलब अगर आप दिन में दाल वगैरह खा रहे हो तो अगर दोपहर को आप खा रहे हो तो आपको चाहिए कि आप 1 सर्विंग ले लो। यानी आप अगर एक बाउल भी खा लोगे ना अपनी जो पकी हुई दाल है उसका या बॉयल कोई भी दाल या अनाज है उसका, तो इसका मतलब है कि आपके पूरे दिन की जो ग़िज़ा है उसकी सर्विंग पूरी हो गई। आपके जिस्म को एक पूरी सर्विंग मिल गई है जिसमें फैटी एसिड भी आ गए, विटामिन बी भी आ गए, कैल्शियम और निशास्ता वगैरह भी आ गए। सब्जियां और वेजिटेबल्स, हमें दिन में 3 से 5 सर्विंग सब्जियों की खानी चाहिए। मतलब हमें दिन में अगर हमने एक उसमें दालें खा ली हैं तो हमें उसके बाद वेजिटेबल्स भी खानी है ताकि हमारे जिस्म को वेजिटेबल्स भी मिलती रहें, उनकी भी कैल्शियम वगैरह हमें मिलता रहे। इस ग्रुप में सारी सब्जियां काउंट होती हैं जैसे कि आलू, भिंडी, मटर, शलजम, सलाद के पत्ते, बैंगन वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें खानी चाहिए। अगर हम दिन में एक दफ़ा भी कोई सलाद के पत्ते खा लें या एक खा लें या शलजम खा लें थोड़ा सा, तो इसका मतलब हम लोग जो हैं वो अपने विटामिन और कैल्शियम्स में प्रॉपर पूरा हो गया हमारी बॉडी को। इनको खाने से विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, बहुत से नमकियात मिल जाते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि बैंगन में जो है वो आयरन बहुत ज़्यादा होता है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। सब्जियां वगैरह खाने से आपको दूसरा बेनिफिट ये होता है कि आपकी जो बॉडी है वो एक हर चीज़ खाने की भी आदी हो जाती है और आपकी स्किन भी बहुत अच्छी रहती है। तो ये आपका एक दूसरा फ़ायदा हो गया। इंसानी सेहत के लिए ये अच्छी होती है जिसमें हमारे पास कैलोरीज कम होती हैं और ज़्यादा सब्ज़ी खाने वाले लोग जो हैं वो कैंसर से भी महफूज रहते हैं। फल, फ्रूट्स, मुतवाज़िन ग़िज़ा के लिए दिन में इस ग्रुप से 2 से 4 सर्विंग्स खानी चाहिए। पूरे दिन में आपको कोई ना कोई एक फ्रूट लाजमी खाना चाहिए। मतलब सर्विंग का मतलब होता है आपके पास कि आप जो है दिन में कोई ना कोई एक ग्लास या एक कप या एक चीज़ कोई भी फ्रूट का आप खा सको, कोई भी फ्रूट खा सको। जैसे अगर पूरे दिन में आप मॉर्निंग में आप जो है वो 11 बजे या 12 बजे के करीब अगर आप सेब या नाशपाती, खुबानी, आड़ू कुछ भी खा लें आप, तो इसका मतलब है कि आपके पूरे दिन की जो नीड है वो पूरी हो गई है। या अगर आप एक फल खा लो, ऐसे ही खा लो कि आप पूरा मतलब आप बाज़ार से लाए हो, धो के वॉश करके आप खा लिया आपने, तो इसका मतलब आपने वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर आप सब्जियों का या फलों का अगर आप जूस पी लोगे तो वो भी आपको उससे तवानाई और विटामिन सारे मिल जाएंगे। दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें जो है इसमें हमें दिन में 3 सर्विंग्स लेनी चाहिए। मतलब हमें दिन में 3 दफ़ा दूध का इस्तेमाल करना चाहिए। दूध की एक सर्विंग से मुराद है चाहे हम दूध ले लें या दूध के बनी हुई कोई भी जैसे दही हो गया, पनीर वगैरह हो गया, हमें ये चीज़ें खानी चाहिए क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन बी के अच्छे ज़राए होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी पे और उसकी सेहत पे अच्छे असरअंदाज होते हैं। और रोज़ाना कम अज़ कम हमें 2 गिलास दूध का लाजमी पीना चाहिए। सब बच्चों को भी पीना चाहिए, सब बड़ों को भी पीना चाहिए।
गोश्त, मुर्गी और मछली यानी मीट, पोल्ट्री एंड फिश, यानी आप ये तीनों चीज़ें भी अपनी ग़िज़ा के अंदर इंक्लूड करो, ताकि आपके अगर दिन में अगर गोश्त पका है, इस दोपहर में आपकी दाल पकी है या दोपहर में गोश्त पका है, तो रात में आप जो है कोई दूसरी सब्ज़ी या दूसरा कोई खाना पका लो जिसमें आपके पास गोश्त, मुर्गी होना चाहिए। मतलब पूरे दिन में आपने ये 5 जो बेसिक ग्रुप्स बने हैं, इनमें हर चीज़ आपने खानी है, चाहे वो फ्रूट है, दूध है, चाहे आपके पास जो है वो अनाज और सब्जियां हैं, चाहे वो गोश्त, मुर्गी या मछली है। और आपके इसमें क्या होगा, इस ग्रो के अंदर गोश्त, मुर्गी, मछली वगैरह सब शामिल है। इनके अंदर जो है वो लहमियात, विटामिन, आयरन, विटामिन B12 और जिंक कसरत से, यानी जैसे आप सबको पता है कि फ़िश के अंदर जिंक होता है, तो हमें कसरत से हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ये हमें ये चीज़ें लाजमी खानी चाहिए। इनको दिन में 2 से 3 सर्विंग्स खाने की ज़रूरत पड़ती है। मसलन एक अंडा, अगर आप मुर्गी नहीं खा रहे तो उसकी अल्टरनेट में आप एक अंडा खा लो। अंडा जो है वो 1 सर्विंग के बराबर होता है, मतलब एक अंडा आपने खा लिया तो आपके पूरे दिन की जो नीड है बेसिक बॉडी की वो पूरी हो जाएगी। गोश्त की 2 या 3 बोटियाँ 1 सर्विंग के बराबर होती हैं, मतलब अगर आप 2 या 3 बोटियाँ गोश्त की खा लोगे तो आपके पूरे दिन की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी। और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए खुराक में इन तमाम 5 चीज़ों का ग्रो का होना बहुत ज़रूरी है। 5 चीज़ें कौन सी, ये यहाँ पे देखें, सब्जियाँ, अनाज और दालें, फल, दूध, गोश्त, मुर्गी और मछली। क्या आप जानते हैं अगर मुख्तलिफ सब्जियों और अनाज को आपस में मिलाकर पकाया जाए तो वह एक दूसरे की कमी को पूरा कर देती हैं और मयारी प्रोटीन मुहैया कर सकती हैं। मतलब अगर आपने जैसे कोई दाल गोश्त पका लिया या आलू गोश्त पका लिया आपने, तो ये आपने एक सब्जी भी पका ली, आपने उसके साथ जो है गोश्त या मछली जो भी आपने यूज़ किया है वो भी आपने पका ली, तो वो दोनों एक दूसरे की कमी को, उनके अंदर जो जो कमी होती है उनको पूरा कर देती हैं, जिससे हमें प्रोटीन मिलता है। ग़िज़ाई अज्जा का अहराम यानी फूड पैरामिड 1992 में अमेरिका के शोबे ज़राअत यानी USDA ने ग़िज़ाई अज्जा को अहराम की शक्ल में बनाया ताकि हर शख्स आसानी से अपनी रोज़मर्रा ग़िज़ा में सारे अज्जा शामिल करके मुतवाज़िन ग़िज़ा खा सके। यानी उन्होंने एक फूड चार्ट बनाया, एक तरीके से कहेंगे आप। 1992 में अमेरिका ने बनाया ताकि हम इंसान जो हैं, कोई मतलब जितने भी हम इंसान हैं सब जो हैं वो अपनी रोज़ की जो खाना है, रोज़ की जो बैलेंस डाइट हम करके चल रहे हैं उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से बैलेंस करके खा सकें। मतलब कोई भी हमारी बॉडी में किसी भी विटामिन की, किसी भी कैलोरीज की, किसी भी फास्फोरस की, किसी भी प्रोटीन की कमी हमारी बॉडी में ना हो। क्या आप जानते हैं जो शख्स अपने रोज़मर्रा का खाना यानी ग़िज़ाई टिकोन आपके सामने यहाँ बनी हुई है, एक ट्रायंगल बना हुआ है फूड पैरामिड, इसके मुताबिक खाएगा तो उसे कोई भी खुराक की कमी नहीं होगी और उसको कोई भी बीमारी ऐसी लाहक नहीं होगी, क्योंकि आप सब्जियाँ भी खा रहे हो, फल भी खा रहे हो, गोश्त भी खा रहे हो, दूध भी ले रहे हो, आपका जो पूरा बैलेंस है डाइट का वो पूरा हो जाएगा। जैसे आपके पास यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है पेज नंबर 50 के ऊपर, फूड पैरामिड की एक ट्रायंगल है जिसमें आपके पास यहाँ पे उन्होंने फल, सब्जियाँ, गोश्त, पानी भी आप लोगे और हर चीज़ उन्होंने यहाँ पे इक्वली दी हुई है ताकि आप लोग जो अपनी डाइट को बैलेंस करके चल सकें। मुख्तलिफ अफराद की ग़िज़ाई ज़रूरियात, मतलब डिफरेंट लोग होंगे, डिफरेंट ह्यूमन बींग्स होंगे तो उनकी ज़रूरियात भी अलग होंगी। जैसे मुख्तलिफ उम्र के लोगों की ग़िज़ाई ज़रूरियात एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। यानी अगर कोई बच्चा है तो उसके खाने की जो नीड होगी, उसको खाने की जो नशोनुमा की ज़रूरत होगी वो डिफरेंट होगी। अगर कोई बूढ़ा है तो उसके खाने की जो नशोनुमा की ज़रूरत होगी वो अलग होगी। यानी हर उम्र का हिसाब हर शख्स की नशोनुमा और उसके जिस्मानी फ़िज़िकल शेप के ऊपर डिपेंड करता है, ताकि हम लोगों की ज़रूरतें और अलग अलग होती हैं तो वो पूरी हो सके। जैसे शीर ख्वार बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात, जो दूध पीते छोटे बच्चे होते हैं, कुदरत ने माँ का दूध बच्चे के लिए पहली ग़िज़ा के तौर पे बनाया है। यानी अल्लाह ताला ने कुदरत ने माँ का दूध बच्चे के लिए पहली ग़िज़ा के तौर पर बनाया है। यानी अगर हम लोग देखें तो अल्लाह ताला ने जो एक जब बच्चा पैदा होता है तो उसका एक पूरा सिस्टम क्रिएट किया है कि सबसे पहले वो छोटा होगा तो वो क्या होगा, माँ का दूध पिएगा, जिसका क्या होगा, वो दुनिया में ग़िज़ाई अज्जा के इतबार से कोई नेमुल बदल नहीं। मतलब अगर वो छोटा बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, मतलब वो छोटा बच्चा और कुछ भी नहीं खा पी सकता क्योंकि वो बहुत ही छोटा शीर ख्वार है। माँ का दूध बहुत आसानी से बच्चे पी लेते हैं और हज़म कर सकते हैं क्योंकि इस दूध के अंदर गाय या भैंस या बाज़ार की कोई भी मिली हुई चीज़ नहीं होती। और जो माँ का दूध होता है उसमें जो है सारा निशास्ता वगैरह होता है, जिसकी वजह से वो मीठा होता है। बोतल या गाय के दूध में निशास्ता कम होता है और लेमियात यानी विटामिन, प्रोटीन्स वगैरह कम होते हैं जो जिस्म से हमारे खारिज होते रहते हैं और फिर वो बच्चों के गुर्दों पे बोझ भी नहीं बनता जो माँ का दूध होता है।
क्या आप जानते हैं माँ के दूध में पाए जाने वाला कोलेस्ट्रॉल और DHA हेक्साकोनिक एसिड बच्चे की दिमागी नशोनुमा के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यानी यहाँ पे जो कोलेस्ट्रॉल और हेक्साकोनिक एसिड है, ये जो बच्चे माँ का दूध पी रहे हैं वो जो हैं उनके मेंटली नशोनुमा, उनकी मेंटली ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पहली ठोस ग़िज़ा यानी बच्चे को पहली ग़िज़ा क्या देनी चाहिए माँ के दूध के बाद? बच्चों को 6 माह की उम्र में पहली ठोस ग़िज़ा देनी चाहिए। मतलब जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको पहली 6 माह में आप जो है शुरू में तो वो 4 मंथ जो है वो अपनी मदर फीडिंग पे रहेंगे, लेकिन उसके बाद आप क्या करोगे, उनको ठोस ग़िज़ा देना शुरू करोगे। मतलब थोड़ा थोड़ा करके आप उनको कोई ऐसी चीज़ खिलाओगे जो उनको हज़म हो सके। जैसे कि आप पानी में या चावल में उबाल के कोई शीरा बना कर दे दो, या आप कोई भी सब्ज़ी वगैरह का जूस बना के उसमें छोटे छोटे कतरे बच्चों के मुँह में डाल दो, या कोई ऐसी चीज़ जो आसानी से बच्चों को हज़म हो जाए, कोई उबाल के आलू वगैरह उबाल के या केला मैश करके आप बच्चों को दे सकते हो। ये पहली ठोस ग़िज़ा है। बच्चे अंडा और गोश्त जल्दी हजम नहीं कर सकते, इसलिए पूरा अंडा बच्चा 1 साल की उम्र के बाद खाना शुरू करता है। उससे पहले आप गोश्त की यखनी वगैरह की सूरत में आप बच्चे को ये चीज़ें दे सकते हैं। जो भी चीज़ बच्चे को दी जाए उसमें दूध का शामिल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शीख और बच्चे 560 से लेकर 640 मिलीग्राम कैल्शियम की ज़रूरत होती है। यानी इतना जो है बच्चों को कैल्शियम लाजमी चाहिए होता है ताकि वो ग्रोथ कर सके और उनका कद जल्दी बड़ा हो सके। यानी प्रोटीन्स वगैरह और कैल्शियम बच्चों की छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। बच्चों को वज़न के हिसाब से 2 ग्राम फ़ी किलो लहमियात यानी देनी चाहिए। मतलब आप बच्चे का वज़न अगर 8 किलोग्राम है तो उसको 16 ग्राम लहमियात की ज़रूरत होती है, यानी आप उसका डबल दोगे। अगर 8 किलो बच्चे का वज़न है तो आप उसको 16 ग्राम उसका प्रोटीन्स वगैरह दोगे। और अगर छोटा कोई बच्चा है, शीरख्वार यानी दूध पीता कोई छोटा बच्चा है, तो उसको 108 कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है। यानी 8 किलोग्राम वाले बच्चे को तकरीबन 900 कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है। क्या आप जानते हैं दूध पीने वाले बच्चों को जब खाना खिलाना शुरू किया जाता है तो इनको एक अच्छी मयार के प्रोटीन देने चाहिए, क्योंकि बुरे मयार के प्रोटीन या सब्जियों और अनाज में पाए जाने वाला प्रोटीन बच्चे की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकता, जिससे उनको सूखेपन की बीमारी होती है। यानी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। सूखेपन की भी एक ये बीमारी होती है। अगर हम लोग बच्चों को शुरू में दूध से हटाकर, माँ के दूध से हटाकर एकदम से उन्हें हम किसी भी अच्छी ग़िज़ा पे लगाएंगे तो हमें ये जंक फूड वगैरह नहीं खिलाना हमें उन्हें आलू जैसे हो गया बॉईल करके आपने अभी पढ़ा उनको दे दें, केला मैश करके उनको दे दें, ताकि उनकी जितनी भी प्रोटीन्स वगैरह हैं वो सब पूरी हो जाए और उनको कोई भी किसी किस्म की भी बीमारी ना हो। जिस तरह बच्चे की उम्र बढ़ती है उसी तरह उसकी नशोनुमा, उसकी ग्रोथ में भी डेवलपमेंट होती है और इस ग़िज़ाई ज़रूरियात भी बढ़ जाती हैं, जिसके लिए मुतनासिब ग़िज़ा खिलाने से बच्चा बड़ा होकर कद और सेहतमंद नौजवान बन सकता है। मतलब अगर हम बच्चों को एक अच्छी ग़िज़ा खिलाएंगे तो उससे क्या होगा, बच्चों का कद भी जल्दी बड़ा होगा और वो सेहतमंद भी हो जाएंगे। तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि वो इस पढ़ाए गए सबक की वीडियो अपने बच्चों को बार बार दिखाएं ताकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम हो तो अपने कंसर्न व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर